हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पार्ट 3 आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद द्वारा यह कविता लिखी गई है। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। उनकी मृत्यु 1937 में हुई थी और उनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद था। देखिए, उनकी काव्यगत विशेषता थी, वे एक छायावाद के प्रवर्तक थे, यानी कि प्रचार करने वाले। और उन्होंने 8वीं तक ही पढ़ाई की थी। उन्होंने स्कूल छोड़ने के बाद घर पर ही संस्कृत, फारसी और हिंदी का अध्ययन किया था। और उनकी रचनाएं देखिए, उन्होंने काव्य, नाटक, उपन्यास और कहानी आदि भी लिखे हैं। देखिए, छायावाद किसे कहते हैं? छायावाद हिंदी काव्य की वह धारा है जिसमें प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य तथा मानवीय भावनाओं का कल्पनाशील या भावुक चित्रण किया जाता है। और आत्मकथ्य किसे कहते हैं? देखिए, आत्मकथ्य कहते हैं किसी के द्वारा कहे गए कथन को आत्मकथ्य कहते हैं। मधुप गुन गुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। कवि जयशंकर प्रसाद भंवरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मनरूपी भंवरे, गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। अर्थात जिस तरह से एक भंवरा फूलों के आसपास गुंजार करते हुए मंडराता फिरता है, ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन रूपी भंवरा भी अतीत की यादों के आसपास गुनगुनाकर गुंजार करते हुए न जाने अपनी कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। देखिए, इस अनंत नीले आकाश के तले नित्य प्रति असंख्य जीवन इतिहास लिखे जा रहे हैं और इन्हें लिखने वालों ने अपने आप को ही व्यंग्य तथा उपहास का पात्र बनाया है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि बहुत से लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखकर अपने आप को ही उपहास का पात्र बना लिया है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अर्थात कवि मित्रों से पूछता है कि क्या यह सब देखकर भी वे चाहते हैं कि वह अपनी दुर्बलताओं से युक्त आत्मकथा लिखे? क्या इस खाली गगरी जैसे महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर उन्हें क्या ही सुख मिलेगा? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहता है कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुमने मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कहता है कि वह अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बात कर अपनी सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहता है कि मैं अपने प्रिय के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी, जो मेरे निजी अनुभव हैं, ये अनुभव मैं अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को क्यों सुनाऊं? यह तो मेरे जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। कवि कहता है, मैंने जीवन में जो सुख के सपने देखे वह कभी साकार नहीं हुए। सुख मेरी बाहों में आते आते तरस आकर भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहता है कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतनी सुंदर हैं कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती है। उनकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कहता है, मैं एक थके हुए यात्री के समान हूँ। प्रिय की स्मृतियाँ मेरे इस जीवन यात्रा में पत भोजन के समान है। उन्हीं के सहारे मैं जीवन बिताने का बल जुटा पा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी इन यादों की गुदड़ी को उधेड़कर मेरे हृदय में झांके। मित्रों, आत्मकथा लिखकर मेरी वेदनामय स्मृति को क्यों जगाना चाहते हो? छोटे से जीवन की
कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि का कहना है कि उसका जीवन एक साधारण सीधे साधे व्यक्ति की कहानी है। इस छोटे से जीवन को बढ़ा चढ़ाकर लिखना उसके लिए संभव नहीं है। इस पाखंड के बजाय तो उसका मौन रहना और दूसरों के यश गाथाएं सुनते रहना कहीं अच्छा है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर भला क्या ही करोगे, उसमें तुम्हारे काम लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई भी महानता का कार्य नहीं किया जिसका वर्णन मैं कर सकूं। मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझे अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है।